इसी हांसी जिला में, अब तो हांसी जिला आप ही का, पहले तो हिसार जिला काउंट होता था। इसी नारनौंद की स्टेज पर दलित नेत्री, इतनी बड़ी वरिष्ठ नेता को अपमानित करके इन लोगों ने भगा दिया। तब तो उनको वोट चोरी नजर नहीं आती थी। आपके ही पड़ोस में से किरण चौधरी और उसका परिवार कांग्रेस छोड़ के चले गए, तब तो उनको वोट चोरी नजर नहीं आती थी। जब उनको नहीं बदले, जब नया बिल आ गया, नई चीजें आई हैं, उसमें एडिशन हुआ है, तो नाम बदलने में किसको क्या आपत्ति है? किसी की जेब से कुछ गया है क्या? इसमें कोई एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से कोई खर्चे बढ़ेगा नाम बदलने से? हो गया। और कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कोई संविधान नहीं बदला, कोई कानून नहीं बदला। एक किताब उठा के घूम रहे थे वो, उस पावन पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन को जगह जगह लेकर घूम रहे थे। परंतु जब लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस बिल लेके आए, जो वोट चोरी की बात की, मैदान छोड़ के भाग गए। अब जिस दिन का विधानसभा के अंदर हमने उनको क्लियर किया कि वोट चोरी नहीं हुए हरियाणा प्रदेश में, कहीं प्रदर्शन हुए कांग्रेसियों के? अब तो बन जाता। उनके कैंडिडेट चुनाव के अंदर नौकरियों की सेल लगाते हैं। उनका चुनाव लड़ने वाला नेता शमशेर सिंह होगी, कहता पहले अपना घर भरूंगा। जिनका संबोधन हम सबको मिलेगा ऐसे आदरणीय हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी उपस्थित हैं। उनके साथ हमारे हांसी जिला के वरिष्ठ जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे जिला के प्रवक्ता रामफल भूरा जी, और एक बीबी जी राम जी के लिए जो हमारी जिला की टोली गठी थी, उसके जिला के सहयोजक के नाते डॉक्टर श्री शर्मा जी, अपने राजपाल चौरान जी और सत्यवान बालक जी भी यहाँ उपस्थित हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मार्ग माननीय जिला अध्यक्ष कुछ पूछ के माध्यम से तीनों सहयोजक के साथ लेंगे। माननीय बेदी जी का स्वागत। एक मिनट आ जाओ, आओ भाई, आओ जल्दी आ जाओ। स्वागत है आपका। किसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होना है, उसकी कोई सफेदी पेंट होना है, विभिन्न प्रकार के कामों का, और इस क्षेत्र के अंदर हमने लोगों को और काम की उपलब्धता रहे, इस प्रकार की इस कार्य कानून इस बिल के अंदर हमारी सरकार लेकर आई है। और ये सुनिश्चित किया है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों के अकाउंट में पैसा जाए, बीच में कोई और किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी ना कर सके, किसी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो, किसी गरीब का हक कोई अधिकारी या कर्मचारी या बीच का कोई बिचौलिया ना खाए। उन सभी पर नकेल कसने के लिए भारत की सरकार ने इस काम को, इस बिल को लेकर आना हमारी जरूरत थी। इसी प्रकार से काम के 60-40 की रेशो के साथ केंद्र 60% देगा, प्रदेश 40% देगा। इस हिसाब से काम का बंटवारा होगा। ग्राम सभा उस काम का डिसाइड करेगी। पहले क्या था, 10% प्रदेश देता था, 90% सेंटर देता था। उस 90% पैसे को हड़पने के लिए 10% की योजना बनाकर उस पर रख दिया जाता था। अब 60-40 का काम होगा तो 60% पैसा तब केंद्र से रिलीज होगा जब 40% का प्रोविजन ग्राम पंचायत या हरियाणा सरकार करके देगी। और 125 दिन का यदि काम पंचायत या ग्राम सभा नहीं देती, उसका भत्ता देना श्योर कर दिया। ये इस बिल के अंदर सबसे बड़ी हमारी प्रमुख विशेषता है। इस विषय को लेकर आज आप सभी के सामने हम हर जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मिनिस्टर, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्तागण इस प्रकार की पत्रकार वार्ता, उसी प्रकार से फिर हम ब्लॉक लेवल पर भी, मंडल लेवल पर भी, बूथ लेवल पर भी और उसके नीचे की इकाइयों तक भी जाकर लोगों को इसमें अवेयर करने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने जो एक बिना बात का दुष्प्रचार पूरे देश में फैलाने की बात की है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की एक प्रश्न है, करूंगा ना। इस सब के लिए नाम बदलना जरूरी था क्या? सब कुछ हो गया, बढ़िया। तो ये बात आप जोहार रोजगार योजना का नाम बदला, कांग्रेस से पूछ लेना क्यों बदला था। नहीं, क्यों बदला था उन्होंने? वो तो कांग्रेस वाले बताइए। तो कांग्रेस वालों से पूछ लेना ना आप, क्यों नहीं बदले। जब नया बिल आ गया, नई चीजें आई हैं, उसमें एडिशन हुआ है, तो नाम बदलने में किसको क्या आपत्ति है? किसी की जेब से कुछ गया है क्या? इसमें कोई एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से कोई खर्चे बढ़ेगा नाम बदलने से? जी तो सर, ये रोजगार 365 दिन के लिए भी दिया जा सकता था, आपने 125। बिल्कुल बिल्कुल, ये साल की साल का भी रोजगार होना चाहिए। हमने उपलब्धता बढ़ाई है ना, 100 दिन के 125 दिन की है। और 125 दिन में भी वो पीक सीजन जो 60, 70, 80 दिन का होगा एरिया वाइज,
वो भी तो काम उनको मजदूरों को वो भी मिलेगा। और 365 के 365 दिन तो कोई भी काम नहीं करेगा। आप भी 365 दिन करते हैं, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सबको ब्रेक चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए। इस प्रकार का देश का वातावरण है, इस प्रकार का हमारे मौसम है, वो इजाजत भी नहीं देते 365 के 365 दिन काम हो। कांग्रेस कहती है कि भाजपा का अगर बस चले तो नोट से महात्मा गांधी जी का फोटो भी उड़ा देंगे। जब वो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा रहे थे, हमने कब क्या उनको? वो तो उन्हीं की पार्टी के थे, उन्हीं के नेता थे। इंदिरा गांधी जी का नाम हटा के राजीव गांधी जी कर दिया, किसने रोका? हमने तो नहीं किया। राम जी के नाम पे उनको क्या दिक्कत हो गई है? और कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कोई संविधान नहीं बदला, कोई कानून नहीं बदला। एक किताब उठा के घूम रहे थे वो, उस पावन पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन को जगह जगह लेकर घूम रहे थे। परंतु जब लोकसभा में उनसे सवाल किया हमने, अनुराग ठाकुर जी ने, भाई पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, इसमें कितने पेज है, फिर कोई जवाब नहीं था, मैदान छोड़ के भाग गए। विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस बिल लेके आए, जो वोट चोरी की बात की, मैदान छोड़ के भाग गए। अब जिस दिन का विधानसभा के अंदर हमने उनको क्लियर किया कि वोट चोरी नहीं हुए हरियाणा प्रदेश में, कहीं प्रदर्शन हुए कांग्रेसियों के, अब तो मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं तो रोज कहीं ना कहीं नजर के बैठे थे, क्योंकि 90 में से 44 जगह तो उनका नेता वोट मांगने नहीं जाता। उनके कैंडिडेट चलते चुनाव के अंदर नौकरियों की सेल लगाते हैं। उनका चुनाव लड़ने वाला नेता शमशेर सिंह होगी, कहता पहले अपना घर भरूंगा। आपके ही इसी हांसी जिला में, अब तो हांसी जिला आप ही का, पहले तो हिसार जिला काउंट होता था। इसी नारनौंद की स्टेज पर दलित नेत्री, इतनी बड़ी वरिष्ठ नेता को अपमानित करके इन लोगों ने भगा दिया। तब तो उनको वोट चोरी नजर नहीं आती थी। आपके ही पड़ोस में से किरण चौधरी और उसका परिवार कांग्रेस छोड़ के चले गए, तब तो उनको वोट चोरी नजर नहीं आती थी। जब उनको टिका के जवाब दिया, अब कांग्रेसी कहीं कहते मिलते हैं कि वोट चोरी होगी, यही नहीं बोलते। जिस दिन लोकसभा में उनको जवाब दिया, उस दिन के बाद इन्होंने संविधान बदलने की बात छोड़ दी। ये किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है? आज अपने पांव पे, लोग तो पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं, तो गले में मारने पे लगे हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है। इन्होंने तो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है, परंतु वापिस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? उस एफिडेविट को वापिस लेके आए सुप्रीम कोर्ट से, और राम सेतु को बचाने का काम किया गया। इन लोगों को तो इस प्रकार का भय है राम के नाम से, पता नहीं क्यों भी देखते हैं कांग्रेस वाले। सेकुलर स्टेट है ना जी, इसलिए क्यों? किसने कह दिया कि सेकुलर नहीं है? किसको डाउट है सेकुलर नहीं है? जो कह रहे हैं संविधान के अंदर जो कुछ देखा उससे बाहर क्या हो रहा है बताइए? सेकुलर स्टेट है तो किसने कहा है कि सेकुलर नहीं है? परंतु सबसे पहला अधिकार इस देश की प्रत्येक संपत्ति पे गरीब का नहीं होगा, केवल एक वर्ग विशेष का होगा। ये किसने कही थी बात? मनमोहन सिंह जी ने कही थी। तब उनको सेकुलर स्टेट नजर नहीं आया। क्या कहा था लोकसभा के अंदर? गरीब के हक की बजाय उन्होंने कहा देश की सभी संपत्तियों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक समाज का है। वैसी तुष्टीकरण की जब बातें कर रहे तब उनको सेकुलर स्टेट क्यों नजर नहीं आया? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज के 5 साल जिस प्रकार के कांग्रेस के कार्यकलाप रहते हैं, जैसे उनकी विचार रहती है, जैसे उनके सोच रहते हैं, जैसे उनकी स्पीच रहती है, वो उन कार्यकलापों को हमारा सोशल मीडिया भी देखता है, हमारा प्रिंट मीडिया भी देखता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखता है, पूरा समाज भी देखता है। और फिर 5 साल के बाद जब निर्णय करता है, फिर कहते हैं ईवीएम खराब हो गई। 5 साल अपने क्रियाकलाप क्या होते हैं, किस प्रकार से देश को तोड़ने का काम करते हैं। वो जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया, उन हमारी बहनों को सरेआम अलार्म करके वहां से निकालने के लिए मजबूर किया, सभी लोगों को ये कह के जम्मू कश्मीर छोड़ने पे मजबूर किया था, या तो आप जम्मू कश्मीर में रहना है तो आप धर्म बदल लीजिए, नहीं तो अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहां से बाहर जाइए। तब किसने तब सेकुलर स्टेट के अंदर इनकी क्या कार्रवाई थी, क्या एक्शन लिया इन लोगों ने? उन्हीं आतंकवादियों को ये कह रहे थे कि हमारी सरकार यदि केंद्र में बनी, जो लोग जेलों में बंद हैं आतंकवादी, या जिन लोगों के परिवारों से आदमी शहीद हो पुलिस आर्मी के मुकाबले में मारे गए हैं, उनको हम 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे और जेल से रिहा भी करेंगे। उन आतंकवादियों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री के घर के अंदर बिरयानी खिलाई जाती थी। हमारे जम्मू कश्मीर के पंडित दिल्ली के अंदर टेंटों में रहते थे। तब तो वो तो कहते थे कि धारा 370 हटेगी तो पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाएगी, राम मंदिर बनेगा तो पूरी दुनिया में लहू की नदियां बह जाएंगी। कहां बहेगी लहू की नदियां? ये सिर्फ चिंता कांग्रेस को ही है और देश की जनता को कोई चिंता नहीं इस देश की।
ना अजय चौटाला जी को है, उनकी स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहते हो आप? कौन अजय चौटाला? अजय चौटाला। अजय जी, अजय। क्या स्टेटमेंट? जो उन्होंने कहा था ना कि जैन जी के जो वो बहुत कुछ हो लिया, उन्होंने इस बात को ऑन भी कर लिया है कि वो तो एक भावनाओं में हमारा शब्द निकल गया। कर दिया उन्होंने जो उन्होंने। मंत्री जी बार बार विपक्षियों की बहन आती है, जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ ईडी पहुंच जाती है। अच्छा, तो पहले कहाँ रहती है ईडी? ये इन लोगों को भय है, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, किसान मजदूर की बात नहीं करेंगे, देश विरोधी ताकतों के साथ इन लोग अपने संबंध जोड़ते हैं। देश के अंदर जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, देश में एक ऐसा समय संकट का आया तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का पक्ष रखने के लिए कहा, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं, एक भारतीय के रूप में जाके पक्ष रखा। नरसिम्हा राव जी को आवश्यकता पड़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए विदेश में जाके भारत का पक्ष रख के आए। आप जैसे पत्रकार साथियों ने पूछा भी था कि आप यहाँ किस हैसियत से आए हैं, उसने